हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो अभी अभी देख कर आई हूँ मैं महल साहब का वीडियो। मैंने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में आप लोगों से बोला ही था कि महल साहब की कुछ तो कंट्रोवर्सी चल रही है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन मैं तब तक बात नहीं करूंगी जब तक कि महल साहब के साइड से कोई वीडियो नहीं आ जाता है। क्योंकि भाई हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम दूसरे चैनल्स पर बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, ना ही किसी रिएक्शन चैनल वालों पर बात करना उचित बात होती है। भाई हमारा काम है व्लॉगर्स पर रिएक्शन देना, तो रिएक्शन ब्लॉगर्स पर ही आएंगे। तो बात करने वाली हूँ मैं यहाँ महल साहब की। तो हुआ क्या था कि कुछ टाइम पहले आपको याद हो कि महल साहब ने एक वीडियो बनाया था जब लोग बोल रहे थे कि ये कंट्रोवर्सी करने आया है, इसने क्लिकबेट किया है। पर उस वाले वीडियो में बहुत कुछ महल साहब ने बोला था जो शायद उनके जो फैंस हैं, सो कॉल्ड फैंस, जो कहते हैं कि हम उनके फैंस हैं इसलिए हम उनके वीडियो चुरा चुरा कर डालते हैं, तो उस तरीके की बातें जो कर रहे हैं उनके लिए ये बात है कि भाई जब वो आप उनके फ़ैन हो तो आपको तो उनका एक एक वीडियो बहुत बारीकी से जांचना चाहिए, बहुत बारीकी से उस चीज़ को सुनना चाहिए, तभी जाकर आप क्लियर होगे कि आखिर वो व्लॉगर जो आपका फेवरेट है वो क्या बोल कर गया है। तो हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले महल साहब ने एक बात बताई थी कि भाई उनके जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए जा रहे थे इंस्टा चैनल पर, और वहाँ से उस चैनल को मोनेटाइज करके और फिर प्रमोशन के नाम पर लोगों से एक एक दो दो हज़ार ऐसे करके मांगे जा रहे थे, और कोलैबोरेशन वगैरह वहाँ किया जा रहा था, जो कि इनका रियल पेज नहीं था, फेक पेज था। और उसने कोई भी अनुमति नहीं ली थी इनसे कि भाई मैं आपका फैन बनना चाहता हूं या मैं आपका फैन पेज हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर। केवल चोरी का काम यहां चल रहा था। तो वही सेम चीज़ उन्होंने बताई थी आकर, और बोला था कि अब मैं हर किसी को स्ट्राइक दूंगा जिन्होंने मेरे वीडियोस उठाकर अपलोड किए हैं, स्पेशली जिन्होंने पूरा पूरा जो वीडियो है मेरा उठाकर सीधे सीधे अपलोड कर दिया है, मैं उनको स्ट्राइक दूंगा। तो मैं आप लोगों को 24 घंटे का वक्त देता हूं और 24 घंटों के अंदर आप लोगों को स्ट्राइक मिल जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो रिमूव कर लो। लेकिन कुछ जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उन्होंने इस बात पर गौर नहीं फरमाया, शायद उन्होंने पूरा व्लॉग नहीं देखा और उन्होंने वो वीडियोस नहीं हटाए। भाई जब दूसरे जो व्लॉगर्स हैं, अगर आपको याद हो, हम लोग जो थंबनेल्स बनाते हैं, थंबनेल पर कभी भी हम लोग रियल फेसेस का इस्तेमाल नहीं करते, नाम भी हम रियल नहीं लेते, टाइटल में भी उनका नाम रियल नहीं होता है। उसके बावजूद हम लोगों को सुनने को मिलता है कि भाई तुम लोग उनके नाम पर अर्न कर रहे हो। तो भाई हम उनके नाम पर अर्न नहीं कर रहे, नाम भी अलग है, फोटोज भी अलग हैं, हम उनको यूज ही नहीं कर रहे अपने वीडियो में। केवल हम अपना जो प्रतिक्रिया है, जो भी हम समझ रहे हैं, जो हमें ठीक लग रहा है, वो हम बोल रहे हैं। और उनके जो व्यूअर्स थे जो कभी उन्हें पसंद करते थे और अब उन्हें हमारी विचारधारा अच्छी लगती है, तो वो हमें आकर देखते हैं, सुनते हैं। तो भाई हम क्यों नहीं यूज कर रहे ये थंबनेल्स? क्योंकि कुछ महान ब्लॉगर्स थंबनेल तक पर स्ट्राइक दे देते हैं। थंबनेल पर उनकी फोटो इस्तेमाल होने के बाद वो दे देते हैं स्ट्राइक, और धमकियां भी देते हैं कि जिन लोगों ने भी मेरे थंबनेल लगा रखे हैं मैं स्ट्राइक दे दूंगा, मैं स्ट्राइक दे दूंगी। ऐसा करते भी हैं, धमकाते भी हैं, और कुछ तो गुप्पे बदमाश सीधे के सीधे स्ट्राइक दे देते हैं बिना कुछ बताए हुए। और यहाँ तो इनके पूरे पूरे वीडियोस उठाकर अपलोड किए जा रहे थे और ये बोल कर गए थे कि भाई मैं स्ट्राइक दूंगा, तो लोगों ने वीडियोस क्यों नहीं उठाए? और मैं इसमें, इस वाले मामले में बिल्कुल, आप लोग बाइस्ड कहो या कुछ भी कहो, मैं इसमें महल साहब के साथ हूं। क्योंकि भाई मेहनत होती है इंसान की, चाहे हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, भाई हम भी काम करते हैं, हमारे भी वीडियोस उठा उठाकर कई लोग अपलोड करते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिन्होंने अपलोड कर रखा है हटा दो, मैं स्ट्राइक दे दूंगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारी मेहनत होती है, मेहनत होती है। कई बार लाइट नहीं होती है, पंखे में हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, गर्मी कितनी है आप लोग जानते हो। तो क्या होता है, कई बार तो लाइट भी नहीं होती है लेकिन हम फिर भी गर्मी में बैठकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं विदाउट फैन, क्योंकि फैन बहुत आवाज करता है। तो वो हमारी मेहनत नहीं है क्या? वो खून पसीने की कमाई नहीं है हम लोगों की? अगर हम लोग बैठकर किसी चीज़ को, किसी में एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उस पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, बाहर आउटडोर में जाकर व्लॉगर्स शूट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या वो उनकी मेहनत नहीं है? और रही बात गरीब 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 गरीब, भाई तो गरीब होना का मतलब ये नहीं होता है कि आप चोर बन जाओ, कि आप चोरी करने लग जाओ, दूसरों के वीडियो उठा उठा कर अपलोड करो और बोलो कि हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। मुझे तो ये लॉजिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और रही बात गरीब की, तो गरीब सब है जो काम कर रहा है ना, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, चाहे वो सरकारी जॉब कर रहा है, चाहे वो काम, मतलब जो लोग भी ब्रेड एंड बटर के लिए काम कर रहे हैं, सब गरीब हैं। अमीर वो कहलाएगा जो घर में बैठकर खा सकता है, जिसके जो दादा परदादा है ना उसके लिए संपत्ति छोड़ गए हैं और उनकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं ना, वो अमीर कहलाते हैं। जो भी जॉब कर रहा है, जो भी अपनी घिसवा रहा है ना, जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे गरीब हैं। और गरीबी का मतलब ये नहीं होता है, कितने लोग होते हैं यार कहते हैं मजबूरी में हमने चोरी कर ली, मजबूरी में हमने डकैती डाल दी, तो क्या वो जस्टिफाइड है कि भाई तुम्हारी ऐसी मजबूरी थी कि तुमने दूसरे के घर पे डाका डाला, किसी और के साथ तुमने इतना बेरहमी से जो है बर्ताव कर दिया? तो मुझे तो बिल्कुल सही उनकी बात लगी, मुझे इधर वो बिल्कुल भी गलत नहीं लगते। भाई ठीक है, तुमने थोड़ी बहुत क्लिप इस्तेमाल कर ली, शॉर्ट में वीडियो अपलोड कर दिया उनका, किसी बड़े व्लॉग से थोड़ा बहुत तुमने क्लिप उठाकर और कहीं शॉर्ट में डाल दिया, मुझे वो चीज़ फिर भी ठीक लगती है। लेकिन भाई तुम पूरा किसी का व्लॉग उठा दो और एज इट इज़ पटक दो, उसमें क्या मेहनत है तुम्हारी? जो लोग बोलते हैं कि मेहनत मेहनत मेहनत, क्या मेहनत लगी?
4-5 व्लॉगर्स को देखो और उनके क्लिप जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करो या डाउनलोड करो। आजकल काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो डाउनलोड करके दे देती है, अपलोड मारो सीधे। क्यों हम मेहनत कर रहे हैं भाई? क्यों भाई? हर कोई मेहनत कर रहा है यहाँ जो सोशल मीडिया पर है। और इन जैसे मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी कि भाई धमकाया जाए किसी को, किसी के माध्यम से धमकाया जाए या कुछ किया जाए, मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है जो हो रहा है। और यूट्यूब खुद आपको ये देता है कि आप अपने जाकर चेक करिए, उसमें स्टूडियो में जाकर अगर आप चेक करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आपको, आपके जो वीडियोस है वो उठाकर डाले हैं, पूरा पूरा डाला है या आधा डाला है या कितना डाला है। शॉर्ट वीडियोस भी कॉपी होते हैं ना, उसका भी आता है। जब मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती थी, मेरे वायरल जाते थे, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ व्यूज गए थे मेरे वीडियोस पर और लोग उठाकर डाल देते थे। बट मैंने उस टाइम पर स्ट्राइक नहीं दी थी क्योंकि मुझे लगता था कि ठीक है यार, शॉर्ट वीडियो की बात है। लेकिन अब लॉन्ग वीडियो की बात आती है तो मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि मेहनत बहुत जाती है। ऐसे उठकर कोई भी काम नहीं कर देता है यार। जो बाहर वीडियो बनाने जा रहा है वो भी धूप छांव सब सहन कर रहा है, बारिश वगैरह, मेहनत लगती है यार। मोबाइल उठाकर ऐसे सड़क पर खड़े होकर अगर आप व्लॉगिंग भी करते हो ना तो वो इजी टास्क नहीं है। कितना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब कुछ भी किसी की मेहनत उठाकर करो, ऊपर से दहाड़ो और चीखो और चिल्लाओ। अभी बीच में महल साहब ने पहले भी स्ट्राइक्स दी हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि मैंने पहले भी स्ट्राइक दी थी, 200 से ऊपर चैनल्स को स्ट्राइक इन्होंने दी थी। लेकिन तब लोगों ने बोला था कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, इन्होंने स्ट्राइक वापस ले ली थी। तो अब दोबारा से अगर सेम चीज़ कोई करने लग जा रहा है और फिर अब वो स्ट्राइक दे रहे हैं तो फिर कौन गलत? यहाँ पर कौन गलत? अब जैसे जगत दीदी हैं, जगत दीदी ने 10 से 12 चैनल उड़वाए थे क्योंकि जगत दीदी के थंबनेल यूज हो रहे थे, मतलब थंबनेल पर जगत दीदी की फोटो यूज हो रही थी। तो जगत दीदी ने बहुत सारे चैनल्स को स्ट्राइक दी थी, बहुत सारे चैनल्स उड़वा दिए थे। जबकि वहां पर देखा जाए तो जगत दीदी गलत थी क्योंकि वो रिएक्शन चैनल्स हैं, उन्होंने थंबनेल पर आपको यूज किया केवल फोटो, क्योंकि बताना होता है कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। बट आपने वहां भी स्ट्राइक दे दी, पर वो जस्टिफाइड है। पर महल साहब का कुछ भी महल साहब करेंगे वो जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि महल साहब तो जगत दीदी के पहचान से आए हैं यहाँ पर। अगर जगत दीदी नहीं होती तो महल साहब का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, ये लोगों ने मान बैठाला है अपने दिमाग में। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि जगत दीदी ने जब थंबनेल पर वो फोटोज इस्तेमाल करी तो उसके बाद से ज्यादातर रिएक्शन चैनल वालों ने जगत दीदी की फोटो इस्तेमाल करना बंद कर दिया। या तो उसको एडिट करके डालते हैं या फिर बिल्कुल ही कार्टून वाली इमेज डालते हैं या फिर केवल उनका नाम यूज कर देते हैं, वो भी रियल वाला नहीं, जगत दीदी करके संबोधित उनको इसलिए ही किया जाता है। तो क्यों ऐसा लोग करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि वो स्ट्राइक देती हैं। तो फिर जब महल साहब बोलकर गए तो महल साहब को हल्के में क्यों लिया गया? जगत दीदी की बातों का वजन है, महल साहब की बातों का भी वजन नहीं है। भाई मुझे तो बिल्कुल सही लगा स्ट्राइक देना, कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने टाइम पीरियड दिया था आपको, 1 से 24 घंटे का टाइम आपको दिया था कि हटा दो, और मुझे लगता है स्ट्राइक जो दी गई है वो 24 घंटे के काफ़ी देर बाद दी गई है क्योंकि वो उस वीडियो को आए बहुत टाइम बीत चुका है। उन्होंने काफ़ी देर बाद स्ट्राइक दी है, मतलब 24 घंटे में स्ट्राइक नहीं भेजी गई तो सब लोग फ्री हो गए कि भाई किसी को नहीं गई है स्ट्राइक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्ट्राइक नहीं देते हैं, नहीं देते होंगे, वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर किसी के नाम पर धांधलगिरी यहाँ चल रही है, कोई किसी से पैसे ऐंठ रहा है किसी के नाम पर, या कुछ भी गड़बड़ यहाँ चल रही है, तो इंसान की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, यूट्यूब की गाइडलाइंस के भी ये खिलाफ है। ज़्यादातर चैनल्स को आ जाता है रीयूज़ का, पता नहीं इन लोगों को कैसे नहीं आया, जो लोग भी ये ग्रो करके बैठे हैं चैनल दूसरों के वीडियो से, ज़्यादातर को रीयूज़ आ जाता है। अब इन लोगों ने कुछ ट्रिक लगाई होगी या कुछ एडिट किया होगा या जो भी बात हो। बट यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अगर इस व्लॉगर का उठाकर चोरी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो उसके साथ भी आप धोखाधड़ी कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब के ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। यूट्यूब एक बार पैसा देता है किसी एक कंटेंट के लिए, अगर वही सेम कंटेंट आप बार बार अपलोड कर रहे हो और उससे बार बार यूट्यूब से आप पैसे ले रहे हो, तो वो भी एक गलत चीज़ है, वो भी गाइडलाइंस के खिलाफ है। वो तो बस आप आए नहीं हो नजरों में यूट्यूब के। अब आप ये देखो कि जब भी रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस बनाते थे तो कई बार हमें भी चीज़ें प्रूव करने के लिए कि भाई जो बातें हम बोल रहे हैं वो सही हैं, हम भी क्लिप यूज़ किया करते थे। हालांकि मैंने कभी नहीं की, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले करते थे प्रूफ करने के लिए कि देखो इस जगह पर ऐसा ऐसा बोला है इस व्लॉगर ने। उसके लिए जब क्लिप यूज़ होती थी तो उस पर भी स्ट्राइक आ जाती थी, तो वो भी करना लोगों ने बंद कर दिया। अब केवल थंबनेल बचा था, थंबनेल पर भी स्ट्राइक आनी स्टार्ट हो गई। तो वो जो व्लॉगर्स ये सब कर रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भाई जिनके पूरे वीडियोस उठ के अपलोड हो रहे हैं उनको लोग बोलने लगे। और फिर उदाहरण देंगे कि फला फला जो यूट्यूबर है वो तो कभी कुछ नहीं कहता, फला फला यूट्यूबर है वो तो कुछ नहीं बोलता। तो भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, हो सकता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब जिसको प्रॉब्लम है वो तो भेजेगा ना, और होनी भी चाहिए। अपनी मेहनत की कदर आपको खुद होनी चाहिए। अगर आपको ही अपने मेहनत की कदर नहीं है तो फिर दूसरा कहाँ ही करेगा आपकी मेहनत की कदर। रही बात, अभी आप देख ही रहे हो एक मीडिया हाउस ने क्या किया है। वो तो इतनी सी क्लिप के लिए अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग करके कि 2 भाई पहले स्ट्राइक 2 भेजो, फिर वो गिड़गिड़ाए, फिर उससे पैसे मांगो।
ऐसा तो नहीं कर रहे ना, वो आपसे पैसे तो नहीं मांग रहे ना कि हमें पैसे दो हम स्ट्राइक हटा लेंगे। वो तो वैलिड बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पहले से अनाउंस किया था। ये तो अनाउंस भी नहीं कर रहे थे, ये तो दो दो क्लिप पर पहले स्ट्राइक भेज रहे थे और फिर बोल रहे थे 7-8 और लाइन में है। ऐसा तो नहीं किया ना। आपको पहले वार्निंग दी गई, वार्निंग देकर आपको स्ट्राइक दी गई, वार्निंग के लिए अच्छा खासा आपको टाइम दिया गया था कि आप डिलीट कर लो, लेकिन आपने डिलीट नहीं किया। तो भाई इस वाले मुद्दे में मुझे बिल्कुल सही लगते हैं महल साहब। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।